आप कौन हैं कहते ही हम जैन हैं, इतना तो कहते हो ना? हाँ? जैन हैं, इतना तो कहते हैं। फिर वास्तव में देखें तो आप अपन जैन है या नहीं, ये जब ज्ञान की बात आएगी, चर्चा की बात आएगी, विचार करने की बात आएगी, तब अपन जैन कुल में तो जन्म लिए हैं इसलिए जैन है, परंतु जैनत्व के आचार विचार अपने पास शास्त्रानुसार न हो तो हम अजैन हैं। तब तक अजैन हैं जब तक हम शास्त्रानुसार आचार विचार नहीं करते, तब तक अजैन ही है। अब ये दोनों शब्द बहुत खटकते हैं। अजैन कहने से हमारी दृष्टि वहीं चली जाती है जहाँ दूसरा संप्रदाय है ना? ऐसा होता है कि नहीं? अजैन कहते अरे हम अजैन कैसे, हम तो जैन समुदाय में जन्म लिए हैं, अजैन कैसे? ऐसा लगता है ना? तो जैन समुदाय में जन्म लेने मात्र से कोई जैन नहीं होता, ये भी सत्य है। जैन किसको कहते हैं, ये दोनों शब्दों का मर्म अर्थ ये समझने का प्रयास करें। शब्दों का अर्थ होता है कि नहीं होता? जैन किसको कहते हैं? जैन की क्या पहचान है? हाँ हाँ, ये क्रियाओं का नाम हो गया, इसका नाम जैन नहीं है। गलत धारणा है अपनी, गलत धारणा है। तो मान के चलो कोई अजैन है और वो भी नित्य देव दर्शन करता है, तो उनके लिए भी मोक्ष मिलना चाहिए। जैन बनने पर मोक्ष मिलता है, ये सत्य बात है। परंतु जैन शब्द का अर्थ के बिना जब हम अपने आप को समझते हैं कि अपन जैन हैं, तो उसके संबंध में कोई विशेष जानकारी का अभाव अवश्य है हमारे लिए। विशेष जानकारी का अभाव होने से हम जो करते हैं ना, उसी को जैन की क्रियाओं को जैन कह रहे हैं, तो भी ये बात बैठती नहीं है, क्योंकि क्रिया आपको जैन नहीं बनाती। जैन शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ के अनुरूप यदि हम हैं तो हम जैन हैं। और फिर बाहर की क्रियाओं को आप करें या न करें, जैनत्व आपके पास निरंतर होता है। समझ में आ रहा है? इसको समझने का कोशिश करें। जैन शब्द का क्या अर्थ है, कोई सभा में बता सकते? अगर वो अर्थ समझ में आ गया तो आप कभी ये नहीं कह सकेंगे कि ये क्रियाएं होने से हम जैन हैं। बोलो, जैन किसको कहते हैं? हाँ, नहीं, जैन शब्द का मीनिंग केवल अर्थ बना कैसे जैन शब्द? भगवान के अनुयायी हो तो कोई भी हो सकता है, अनुयायी कोई भी हो सकेगा जो अपनी इंद्रियों को जीतने का लक्ष्य रखकर अपनी इंद्रियों को, अपने आत्मा के कर्मों को, अपने आत्मा के क्रोध मान माया लोभ इत्यादि इन दुख देने वाले भावों को विजय करता है, इसमें जयवंत बनता है, इनको जीत लेता है। कर्मों को जीतने वालों को, जो कर्मों को जीतना चाहता है, उनको तो इंद्रियों को जीतना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा क्या?
आप अपने कर्मों को जीतना चाहते हैं, कर्मों को जीत कर आप भगवान बनना चाहते हैं। बताइए, कर्मों को जीतने वाला क्या बनता है? भगवान बनता है या ऐसा ही रहता है संसार में? बन जाता है ना। अरहंत भगवान कर्मों को जीत कर भगवान बने हैं ना। अरिहंत, यह शब्द देखो, अरियंद्र, अरि यानी शत्रु। कौन शत्रु यहाँ? कर्म रूपी शत्रु। कर्म दो ही प्रकार के हैं, पाप और पुण्य। इसमें शत्रु कौन? पाप शत्रु है और पुण्य, पुण्य क्या है? मित्र। क्यों कहने में डर लग रहा है? कहो ना, कोई बात नहीं। पुण्य तो मित्र है। हम मोक्ष जाना चाहते हैं, आत्म कल्याण करना चाहते हैं, तो हमारे लिए अपना पुण्य सहयोग देता है कि नहीं? देता है कि नहीं? सहयोग देता है, इसलिए मित्र है। प्रवचन सुन रहे हैं और सुनते समय अंतराय कर्म आज उदय में नहीं है, प्रवचन शुरू हो गया, बराबर हमको सुनने को मिल रहा है। पाप कर्म का उदय नहीं है, पुण्य कर्म का उदय है, वो सहयोग दे रहा है, हमारा काम चल रहा है। स्वाध्याय शुरू हो गया, शिविर शुरू हो गया, आत्मा का ज्ञान बढ़ने लगा, आनंद आने लगा, सुख मिलने लगा। तो हमारा पुण्य हमको साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये पुण्य को मित्र कहना पड़ेगा या शत्रु कहना पड़ेगा? तो जैन शास्त्रों में पुण्य को शत्रु कहा है या पाप को? पाप कर्मों को शत्रु कहा है। अरिहंत भगवान ने अरियों को जीत कर, अरियों को यानी शत्रुओं को, अरि ये शब्द शत्रु का नाम है। अरि शत्रु, दुश्मन। हमारे आत्मा के लिए दुश्मन कौन है? कर्म है। कौन सा कर्म है? पाप कर्म। पुण्य कर्म है? अब नहीं घबरा रहे हैं ना कहने में कि पता नहीं कुछ कह दें और महाराज जी उल्टा पता हो गया। पुण्य कर्म हमको मोक्ष जाने तक हेल्प करता है, इसलिए वो शत्रु नहीं बन सकता। सबसे ज्यादा पुण्य कर्म का बंध, पुण्य कर्म सबसे ज्यादा जिनके पास है उनका नाम ले लें तो अरहंत भगवान का ही नाम लेना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पुण्यवान आत्मा इस दुनिया में कौन है? तो अरिहंत भगवान है। तीर्थंकर भगवान समूह शरण में जो विराजमान है, वे क्या है? सबसे ज्यादा पुण्यात्मा हैं। उस पुण्य के उदय से ही उनके लिए देव लोगों ने समूह शरण की रचना की।